against my boundary walls. The Red Fort. I'm waiting. Today, the great Emperor Shah Jahan will witness the fortress of his dreams, the fortress of his imagination and his deepest desires. For the last 9 years, I have been waiting here for this very moment. I have been desperately counting the days for Delhi to once again become India's capital. Bricks, stones and mortar, along with the hard work of thousands of workers who have toiled day and night, have made Shah Jahan's vision a reality, adding glory to the bank of Yamuna. Beg Saab, hurry up. It's time to celebrate the Red Fort. Yes, Khan Saab, let's go. The royal decree says to be punctual. Saab, rather than punctuality, I'm more eager to look at the sights that Red Fort has within. Yet his own eyes, looks like he can't fathom the beauty of this reality that has been crafted from his dreams and musings. Today my pride has reached new heights. From today, I am the heart of India, and the Emperor of India's benign footsteps will cover my royal floors. Behold the grand doors, Hijri Gate, from where the Emperor will enter. The happiness of his arrival has spread everywhere, that I continue to live in every Indian's heart. यहाँ देख रहे हैं दिल्ली के वो प्रोमिनेंट सिटीज दिखाए गए हैं जो आज से 1000 साल पहले बनने शुरू हुए। तो हम कह सकते हैं लालकोट दिल्ली का पहला शहर था। इसे बनाया था महाराजा नंगपाल तोमर ने। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, ब्रिटिशर्स यहाँ आए। सिर्फ 13 से 14 सालों के अंदर उन्होंने अपना पहला ट्रेड सेंटर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हम यहाँ पे मॉडल में ऐड किया तो यूनेस्को की शाहजहाँ का पोर्ट्रेट आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने बनवाया था ताजमहल और जामुन। तो आगरा से दिल्ली शिफ्ट होने का ना मेन रीजन था, आगरा में उस समय पीने के पानी की किंग्स थे ना, उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया पेंटिंग के मामले में, अपने खुद के पोर्ट्रेट्स ही बनवाते हैं। कभी उन्होंने सोसाइटी को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पर यूरोपियन आर्टिस्ट आए तो उन्होंने आसपास की सोसाइटी को रिकॉर्ड करना शुरू किया। और ऐसी जो जितने भी हमें पेंटिंग्स मिलती है वो मोस्टली यूरोपियन आर्टिस्ट नहीं बने। अभी भी आप देखते हैं तो फॉरनर्स लगे रहते हैं ना अपने फोन से लेके कैप्चर करने के लिए। अब आप पीछे देखिए यमुना रिवर आपको दिख रही होगी, ताजमहल के बाद भी पीछे यमुना रिवर है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है। ये नदी का पानी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मूव हो चुका है 400 साल। अब फोर्ट के जस्ट पीछे आउटर रिंग रोड है, रिवर कनेक्ट। दूसरे को परस्पर विभाजन करती थी। उत्तरी दक्षिणी धुरी शाही भवनों को सार्वजनिक स्थानों से अलग भी करती थी। कहा जाता है कि किले में शाही घराने के लिए कई बाजार थे। इनमें से सबसे आलीशान था छत्ता बाजार। छत्ता बाजार से बाहर निकलते ही आंगन के परे किले का शासकीय प्रवेश द्वार यानी कि नौबत खाना था। नौबत खाना से होते हुए दीवाने आम के दरबार में प्रवेश किया जाता था। यह वह दरबार था जहां प्रजा शहंशाह से मिल सकती थी। शासकीय समारोह और त्योहार भी यहाँ मनाए जाते थे। दीवाने आम से आगे किले के सभी हिस्सों में शाही परिवार के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित था। बाग, प्रशासनिक भवन, निवास और मनोरंजन के कक्ष, इन सब में शाही घराने के ही लोग जा सकते थे। दीवाने आम के ठीक पीछे रंग महल था। यहाँ शहंशाह और शाही परिवार नृत्य और संगीत की महफिलों का आनंद लेते थे। रंग महल के बाईं ओर खास महल था जो बादशाह के निजी आराम और मुलाकात का महल था। इसके आगे दीवाने खास था। यहाँ शहंशाह अपने मंत्रियों से दरबार के मामलों पर परामर्श किया करते थे। और यही था
हिंदुस्तान का प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताऊस। सिंहासन के छत पर 2 मोर पक्षियों के बीच चढ़ा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा और तख्ते ताऊस की शान कोहिनूर। बादशाह के निवास के बगल में खूबसूरत हमाम था जो खास शाही परिवार के आदमियों के लिए था। पूरे लाल किले के खूबसूरत भवनों में और साथ ही हयात बख्श बाग, मेहताब बाग, सावन भादो और मुमताज महल में यमुना का बेहतरीन पानी नहर बहिश्त या स्वर्ग की धारा में बहता था। 200 वर्षों तक लाल किले ने कई आक्रमणों का सामना किया और मुगलिया सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान का दिल बनकर मजबूत खड़ा रहा। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने आजादी की पहली लड़ाई के जवाब में किले पर धावा बोल दिया। किले की लगभग 80% इमारतों को नष्ट कर दिया गया और उनकी जगह ले ली अंग्रेजों की बैरकों ने। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी की पहली लड़ाई के लगभग 100 साल बाद भारत स्वतंत्र हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। तब से आज तक हमारे देश की एकता का प्रतीक बनकर यह लाल किला गर्व से खड़ा है। The Gilai Mubarak on the Red Fort took 9 years to build. 2 axes divided the fort into 3 primary zones. नहीं है, बिस्किट नहीं है। बना ला दो, बना। हाँ बनाओ, यहाँ पर बनाओ। आइए सब रुकिए कहाँ जा रही है? कैसी लगती थी और क्या क्या चीजें होती थी? अब ये देखिए, इसे कहते हैं हुक्का। तो आप जानते होंगे अक्सर जो लोग हैं इसे गुड़गुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे गुड़गुड़ाते खुद ही गुड़गुड़ा जाते हैं क्योंकि धूम्रपान करना सेहत के लिए। ये देखिए, इसे कहते हैं जवाहरदान। जो हमारी बेगम जान है अपने जवाहरात इसमें रखती है, बेहद कीमती और बेहद खूबसूरत है। दिखाएं आपको, तेज बोलिए जी। हाँ, ये देखिए। अरे अरे याद आया, जब हमारी बेगम जान है वो अपनी अम्मी जान के घर गई हुई सब सारे जेवरात पहन के। ये देखिए, अब आप सभी के घर पे तो दरवाजे और कुंडियां होंगी, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ पर्दे होते हैं। तो जब औरतें नहाती हैं तो इस मल्ली का इस्तेमाल करती हैं ताकि इसकी आवाज से पर्दे के पार अगर कोई शख्स खड़ा है तो उसे पता लग जाए कि अंदर जाना गुस्ताखी है। हाँ, गुस्ताखी से याद आया, एक दिन पता है क्या हुआ? हमारे घर एक गुस्ताख चोर आ गया। फिर मोहतरमा हमने लिया अपना ये खंजर और उसके साथ जंग का ऐलान कर दिया। हमारा खंजर देखकर वो दम दबाकर भाग निकला। देख रहे हैं ना कितना खतरनाक है, बिल्कुल हमारी तरह, खूबसूरत भी है, बिल्कुल आप सबकी तरह। ये देख रहे हैं, यहाँ हाथी का दांत लगाए तो इसकी खूबसूरती में बेहद इजाफा करता है। और भाई हमारी बेगम जान तो चली गई अपनी अम्मी जान के घर। अब भाई साहब आपकी शादी हो गई? नहीं ज्यादा जवान लग रहा है। जब आपकी बेगम जान उनकी अम्मी जान के घर चली जाती है तो आप क्या करते हैं उनकी गैर हाजिरी? पार्टी शादी करते हैं? रिकॉर्ड करके भेज दो मैम को।
कर ही रही हूँ भाई, ये दूंगी सर। जान की बहुत याद है। ये देखो अब हमारे पास फोन नहीं है ना आप लोगों की तरह, तो उन्हें खत लिखते अपनी इस कलम से, तो इसमें भी वो शिकायत करती है। अब भाई साहब ये तो मानना पड़ेगा, बेगम में बहुत शिकायत करती है, इसलिए खुश हो जाती है उनके जाते वो कहती है आपकी लिखावट बड़ी गंदी है, लेकिन आपकी कलम बहुत खूबसूरत है। ये देख रहे हैं पंख, यहाँ एक शाहजहां का लाल बाज उड़ता था, एक दिन हमने उसे दबोच लिया और उसका पंख तोड़कर अपनी कलम में लगा दिया। पर ये बात किसी को बताइए क्या, अगर शाहजहां को पता चल गया तो वो जेल में डाल देंगे। उधरवा ये है छत्ता बाजार और हम यहाँ के दुकानदार। से दीवाने यहाँ के, ये जो आप देख रहे हैं गुलाल वाली, यहाँ पर कॉमन पब्लिक इकट्ठा होती है। दालन दरबार में सभी रॉयल्स इकट्ठा होते हैं। फर्स्ट सेक्शन है ये नशी मने जिले इलाही, मार्बल का बना हुआ है। Respectfully deciding, learning at his side. कॉर्नर जो है जनाना है, विमेन के लिए जो था, और सारी रानियाँ ऊपर कॉर्नर में इसी सेक्शन में रहती है। और जो आप ये पीछे देख रहे हैं 4, 5, 6, एक वाइन के लिए, एक उन्हीं के लिए और एक मिल्क। तो पूरा एक तरह से उन्होंने स्वर्ग की तरह इस फोर्ट को बनाया था। और वाटर सोर्स एक और है यहाँ पर, जो कि लाल किले से भी 400 साल पुराना है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं कॉर्नर में, ये एक स्टेप है, बाउली है। खास महल के अंदर जो रूम्स बनाए गए हैं, ख्वाबगाह था, आप समझ सकते हैं, बादशाह का बेडरूम, तस्वीर खाना था, नमाज पढ़ने की जगह, बैठक एंटरटेनमेंट के लिए, कभी भी उन्हें पोइट्री सुननी होती थी, डांस देखना होता था, तो बैठक में जाते। इनका ट्रेडिशनल डाइनिंग स्टाइल है, दस्तरखान कहते हैं इसे। सोने और चांदी के बर्तनों में खाना सर्व करते थे। सब चीज़ अच्छी है। भी बनी रहा और ठंडे भी रहा। सुरंग महल के कॉर्नर रूम्स को शीश महल कहते हैं। कैसा दिखते हैं शीश महल, आप स्क्रीन पर देखते हैं। आप सभी को छोटे छोटे मिरर का दीवारों आप एक चीज इसकी वजह से तो अनगिनत हो गई। तो हर एक अशोक चक्र यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंसान ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी। आज तक इतने लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया, हम गिन ही नहीं सकते, और उनका बलिदान भी ऐसे अनगिनत हो। फोटो सेक्शन में आप पिक्चर ले सकते हैं, और उसके बाद आप अपना एक फीडबैक शेयर कीजिएगा। एक आपकी वीडियो 30 सेकंड्स की रिकॉर्ड करेंगे, आप बताना आपको ऑल ओवर कैसा एक्सपीरियंस है। आई थिंक आप टीचर से सभी आपसे अच्छा कौन बता पाएंगे।